इन दिस वीडियो मैं आपसे किडनी के हाइलम और लिवर के हाइलम के कंटेंट के बारे में बात करूंगा और उनकी पोजीशन की भी बात करूंगा कि कैसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर उनके अंदर स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट होता है। देखिए, किडनी का हाइलम मतलब कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर एंटर करती हैं और कौन सी स्ट्रक्चर बाहर निकलती हैं। मतलब कि जो हाइलम होता है ना, हाइलम, इसे मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज मेन गेट। अरे घर का मेन गेट होता है ना, तो उसी से ही आप बाहर जाते हो, उसी से ही अंदर आते हो। तो ओवरऑल किडनी का मेन गेट का नाम क्या है, हाइलम। और जो लीवर का मेन गेट होता है ना, उसे हम बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। मतलब कि एक टाइप से पोर्टा हेपेटिस ये क्या है, ये लीवर का हाइलम है। बट यहाँ पर हम हाइलम वर्ड यूज न करके क्या यूज करते हैं, पोर्टा हेपेटिस। ओके, ये बात हो गई। एंड अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ किडनी कहाँ पर होती है, तो आप बोलेंगे कि सर किडनी यहाँ पर पीछे की तरफ होती है। मतलब कि जो 11th और 12th रिब होती है ना, उनके जस्ट आगे होती है। मतलब कि किडनी के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैक साइड जाना पड़ेगा। ये बात हो गई। उसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लिवर कहाँ पर होता है, तो आप बोलेंगे कि सर लिवर एंटीरियर साइड होता है, यहाँ पर होता है। और यहीं पर हम इसे हाथ से ऐसे पेल्पेट करते हैं। मतलब कि हम पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे और देन फिर हाथ से ऐसे पेल्पेट करेंगे एंटीरियर साइड, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर। तो ओवरऑल लिवर कहाँ होता है, एंटीरियर साइड। किडनी कहाँ होती है, पोस्टीरियर साइड। ओके, तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट। एंड अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो ओनली किडनी के पास होती है और ऐसी कौन सी चीज होती है जो ओनली लिवर के पास होती है। तो आप बोलेंगे कि सर किडनी का काम है यूरिन सिंथेसिस, यूरिन बनाने का काम है। मतलब कि सर जो यूरिटर होता है ना, यूरिटर वो इसी के पास होता है। यूरिटर बोल दो या रीनल पेल्विस बोल दो, क्योंकि रीनल पेल्विस ही तो आगे यूरिटर में कंटिन्यू होता है। तो सर यूरेटर ओनली किडनी के पास होता है। और सर लिवर, इसका काम है बाइल का सिंथेसिस। मतलब कि सर जो बाइल डक्ट होती है ना, बाइल डक्ट बोल दो या हिपेटिक डक्ट बोल दो। ओके, तो ओवरऑल बाइल डक्ट दिस इज रिलेटेड टू लिवर। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर पर, मतलब कि हाइलम के कंटेंट पर। तो देखिए, किडनी में भी आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। मतलब कि हाइलम में 3 चीजें होती हैं। लिवर के हाइलम यानी कि जो पोर्टा हेपेटिस होता है, इसके अंदर भी 3 चीजें होती हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, आर्टरी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 में से सबसे पहले क्या ड्रॉ की, आर्टरी। देखिए ये कौन सी आर्टरी है, नाम मैं पूरा बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं कि इन तीनों को कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ की, आर्टरी ड्रॉ की दोनों में। और आर्टरी कहां पर होती है, सेंटर में होती है। ओके, और मैंने क्या बताया, किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ। अगर किडनी पीछे की तरफ होती है तो जो चीज, जो यूनिक चीज ओनली किडनी के पास होती है, वो भी कहाँ होगी, पीछे की तरफ होगी। मतलब कि अब मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूरेटर। यूरेटर बोल दो या बोल दो रीनल पेल्विस। ओके, रीनल पेल्विस। ओके, तो ओवरऑल किडनी पीछे की तरफ होती है हमारे बॉडी में। तो ओवरऑल जो यूनिक चीज किडनी के पास है, मतलब कि यूरेटर, वो भी पीछे की तरफ होगा। एंड अब हम आते हैं लिवर पर। तो मैंने क्या बोला कि लिवर के पास यूनिक चीज क्या होती है, बाइल डक्ट। तो लिवर कहाँ होता है, लिवर आगे की तरफ होता है। मतलब कि सर जो बाइल डक्ट होती है वो भी कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी। देखिए बाइल डक्ट बोल दो या फिर बहुत सी बार यहाँ पर हिपेटिक डक्ट लिखा होता है, तो एक ही बात है भाई। ओके, लीवर से निकली ना, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ओवरऑल बाइल डक्ट, हिपेटिक डक्ट ये कहाँ होती है, एंटीरियर साइड। मतलब कि देखिए हमारी लोकेशन क्या होगी, मतलब कि हम कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं, हम दोनों का जो सीक्वेंस है ना, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर पढ़ रहे हैं। कि आगे से पीछे जब हम किडनी के हाइलम को देखेंगे और पोर्टा हेपेटिस को देखेंगे, तो उसमें हमें स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट कैसे दिखाई देगा। तो वहीं पीछे की तरफ क्या होती है, किडनी पीछे की तरफ होती है, तो मैंने यूरेटर को पीछे लिखा। लीवर आगे की तरफ होता है, तो मैंने बाइल डक्ट को आगे की तरफ लिखा। ये बात हो गई। देखिए मैंने यहाँ पर आर्टरी लिख दी, यहाँ पर भी आर्टरी लिख दी, उसी के साथ मैंने इनकी यूनिक चीज लिख दी। एंड अब मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करूंगा, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वेन को। क्योंकि भाई ना, आर्टरी, वेन और यूनिक चीज, यही 3 चीजें ड्रॉ करनी है। तो देखिए किडनी के लिए कौन सी वेन होती है, तो किडनी के लिए जो वेन होती है उसका नाम क्या है, रीनल वेन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, दिस इज वेन। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, वेन। मतलब कि किडनी में जो वेन होती है वह सबसे आगे की तरफ होती है, लिवर में जो वेन होती है वह सबसे पीछे की तरफ होती है। और देखिए इन तीनों का नाम क्या आएगा, इन तीनों को आपको रीनल बोलना है। रीनल मतलब रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल। ओके, मतलब कि यूरेटर में तो क्या बोलना भाई। ओके, तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी सब कुछ क्या है, रीनल है। एंड लिवर में आपको इन दोनों को क्या बोलना है, हिपेटिक बोलना है। हिपेटिक मतलब देखिए ना, बाइल डक्ट या हिपेटिक डक्ट। ओके, तो आगे की तरफ क्या होगी, हिपेटिक डक्ट होगी। देन कौन सी आर्टरी होगी, हिपेटिक आर्टरी होगी। और पीछे की तरफ क्या होती है, देखिए यहाँ पर हिपेटिक वेन मत बोल देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप ऐसे हिपेटिक वेन लिखो और इसे क्रॉस कर दो। हिपेटिक वेन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, यहाँ पर ये होती है पोर्टल वेन। तो अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं, तो लीवर में एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो इसका पोर्टा हेपेटिस होता है, उसका कंटेंट क्या होता है,
सबसे आगे बोलना है आपको हिपेटिक डक्ट, उसके बाद आपको बोलना है हिपेटिक आर्टरी, देन उसके बाद आपको बोलना है पोर्टल वेन। यहाँ पर आपको हिपेटिक वेन नहीं बोलना है। एंड अगर मैं किडनी का जो हाइलम होता है उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर बात करूँ तो क्या क्या होते हैं, तरह के सीक्वेंस से बोलना है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस। ओके, तो ये पूरा का पूरा फिनिश होता है।